बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टेप बाय स्टेप। जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो थैलेसीमिया हो, ब्लड कैंसर हो, प्लास्टिक एनीमिया हो, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो, किसी भी बीमारी के लिए, बहुत सारी बीमारियां जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो लोग अक्सर पूछते हैं सर क्या स्टेप्स, कैसे होगा, कैसे ट्रांसप्लांट कैसे क्या होगा। तो हम लोग अगले तकरीबन कोई 7-8 लेक्चर्स में, 7-8 प्रेजेंटेशन में हम ये कोशिश करेंगे कि हम आम फहम ज़बान में समझा सकें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है मुख्तलिफ बीमारियों में। और ये डिस्कस करने के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है जो अगले कुछ हफ्तों में मुहित होगी। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है। मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपको मतलब लफ्ज़ से पता है कि जब भी हम किसी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, इससे मतलब किसी एक ऑर्गन को किसी एक जिस्म से लेना है और दूसरी जगह पे उसे लगाना है, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो। ट्रांसप्लांट का मतलब एक जगह से चीज़ ऑर्गन को लेकर दूसरी जगह लगाना है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जब हम बात करते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दो बड़ी टाइप्स हैं, ताकि हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। एक ऑटो ट्रांसप्लांट। ऑटो ट्रांसप्लांट का मतलब यह है कि अपने ही जिस्म में से बोन मैरो को ली जाए और अपने ही जिस्म में वापस इंजेक्ट कर दी जाए। वो किन बीमारियों में करते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन ऑटो ट्रांसप्लांट। ऑटो का मतलब है अपने ही जिस्म से अगर हम लोगों को बोन मैरो लेनी पड़े और फिर वापस अपने जिस्म में ही डाल दी जाए, किसी और डोनर की जरूरत ना पड़े। ये किन बीमारियों में होता है? तो वो बीमारियां, वो कैंसर अमूमन जिसमें बोन मैरो की अपनी बीमारी कोई नहीं है, मतलब ये कि खून का, ब्लड का कैंसर नहीं है, बोन मैरो का कैंसर नहीं है, या एप्लास्टिक एनीमिया नहीं है जो कि बोन मैरो की बीमारी है, या थैलेसीमिया नहीं है जो खून की बीमारी है। तो वो तमाम चीज़ें जिसमें खून का अपना इशू कोई नहीं है, ब्लड का इशू नहीं है, बोन मैरो इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पर सॉलिड ट्यूमर्स हैं, मसलन लिम्फोमास हैं, गिल्टियों का कैंसर कहा जाता है, दिमाग के कुछ कैंसर हैं, आंखों के कैंसर हैं, बाकी सॉलिड ट्यूमर्स हैं, जहाँ पे अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हमें किसी और डोनर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसमें अपने ही जिस्म में सेव करते हैं। तो उसमें स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले स्टेप ये होता है कि सबसे पहले वो बीमारी जिसमें हम लोगों ने ट्रांसप्लांट करना हो, कोई लिम्फोमा, कोई गिल्टियों कैंसर या कोई भी चीज़, सबसे पहला मरला होता है कि हम लोग उस कीमो दे के या रेडिएशन दे के उस बीमारी को ख़त्म करें। अगर हमें ये लग रहा हो कि हम कोई ऐसी कीमो देने जा रहे हैं इस बच्चे को या बड़े को कि जिसमें ये बोन मैरो भी मुतासिर होगी और बहुत कम रह जाएगी, तो हम बाज़-औक़ात खून के ज़रिए, ऑटो ट्रांसप्लांट में अमूमन खून के ज़रिए सेव कर ली जाती है कि हम लोग इंजेक्शंस देते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं 4-5 दिन के लिए। वो जो बोन मैरो से स्टेम सेल्स होते हैं वो निकल के ब्लड में आ जाते हैं, एक बड़ी सी शरियान जिसे हम सेलेक्ट करके उसके मशीन के ज़रिए ही, पेशेंट को कुछ पता भी नहीं चलता, यूँ समझो उसने एक सिंपल खून की बोतल देनी है, मशीन के ज़रिए ही हम उसके स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। स्टेम सेल्स कलेक्ट करने के बाद हम उसे सेव करते हैं देखने के लिए कि क्या ये सफिशिएंट सेल हैं जो बाद में ज़रूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद हम उसे तकरीबन को -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ केमिकल चीज़ों के साथ सेव कर लेते हैं। -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो बोन मैरो होती है, जो स्टेम सेल्स होते हैं, वो बहुत लंबा साल तक भी, इससे ज़्यादा तक भी सेव किए जा सकते हैं। अभी हमने सेव कर ली बोन मैरो ऑटो ट्रांसप्लांट के अंदर, कि जो बंदा इंसान बीमार है उसी की बोन मैरो हमने लेके खून के ज़रिए, बोन मैरो में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेम सेल्स को हमने एक्टिवेट किया, वो ब्लड में आ गया, ब्लड से हमने खून की बोतल की तरह निकाल लिया, उसे सेव कर लिया। वो एक पूरा प्रोसीजर है कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेव किया जाता है। उसके बाद अब अगला मरला आ जाता है कि अब हमने बीमारी को ख़त्म करना है। अब हमने वो दवाइयाँ उसको देनी हैं जो उसकी बोन मैरो को भी ख़त्म कर दें, जो उसकी बीमारी को भी ख़त्म कर दें और उसके इम्यून सिस्टम को नॉकआउट कर दें। उस हाई डोज कीमोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, हमें देनी पड़ती हैं। वो शुआएँ भी हो सकती हैं, पूरे जिस्म को अगर शुआएँ लगवाई जाएँ, या वो हाई डोज कीमोथेरेपीज़ भी होती हैं। हाई डोज असल में हमारा जो मकसद होता है ऑटो ट्रांसप्लांट का, वो ये मकसद होता है कि असल में हम लोग हाई डोज कीमो के ज़रिए या रेडिएशन के ज़रिए उस बीमारी को ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, मगर हमें पता है कि अगर हम उस बीमारी को ख़त्म करेंगे और इतने हैवी डोजेस देंगे तो हमारी बोन मैरो भी ख़त्म हो जानी है, इसलिए हमने उसे उठा के अलग सेव कर दिया। अब हमें इसको जब कंडीशनिंग देते हैं तो कंडीशनिंग में हमारा मकसद यही होगा कि जनाब हम बीमारी को भी ख़त्म करें, जो कि गिल्टियों कैंसर है वो ख़त्म हो, न्यूरोब्लास्टोमा है वो ख़त्म हो, कोई भी कैंसर जो है वो ख़त्म हो जाए, और साथ साथ ये कि बोन मैरो पे भी उसका असर आएगा और बोन मैरो भी बिल्कुल नॉकआउट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। जब ये तकरीबन कोई 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितनी भी कीमो में देनी होती देते हैं, इस दौरान जब बोन मैरो उसकी ख़त्म हो जाती है तो हम लोग वही जो हम लोगों ने सेव की हुई बोन मैरो होती है, सेव की बोन मैरो थी, वो हम लोग ब्लड के ज़रिए ही, सेंट्रल लाइन के ज़रिए उसे वापस इंजेक्ट कर देते हैं। अब जो हमने पिछली कंडीशनिंग की थी, मेडिसिन दी थी, उसके अंदर हम लोगों ने सारे उसकी बीमारी को भी ख़त्म कर दिया और साथ बोन मैरो को भी ख़त्म कर दिया था। अब उसी की जो पड़ी हुई बोन मैरो है, हमने उसके अंदर जो हमने कलेक्ट किए थे स्टेम सेल्स कलेक्ट किए, वापस उसी इंसान के अंदर, उसी मरीज़ के अंदर वापस इंजेक्ट कर देना है। अब ये जब हम बोन मैरो इंजेक्ट करते हैं, किसी और की दी हुई नहीं है, उसकी अपनी है, तो जिसमें से फ़ौरन पहचान भी लेता है। अब इस नई बोन मैरो को काम शुरू करने में तकरीबन कोई 8 से 10-12 दिन चाहिए होते हैं। अगर 8 से 10-12 दिन बाद ये बोन मैरो काम करना शुरू कर देती है तो अमूमन इसकी रिकवरी विदिन 2-3 वीक्स हो जाती है। और क्योंकि ये ऑटो ट्रांसप्लांट है,
क्योंकि ये अपने ही बॉडी के ट्रांसप्लांट है, अपने जिस्म से हम लोगों ने लिया हुआ है। तो इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर हमें उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद कोई केयर करने की, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने की, कोई साल भर मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ऑटो ट्रांसप्लांट की जब हम बात करते हैं तो जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि पहला स्टेप जो था वो अपनी ही बोन मैरो को सेव करना था, उसके बाद दूसरा स्टेप हाई डोज कीमोथेरेपी या रेडिएशन दे के ख़त्म करना था, और तीसरा स्टेप अपने ही बोन मैरो को वापस डालना था। और इसमें हमें कोई साल की इम्यूनोसप्रेसेंट्स की, आइसोलेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और मरीज़ बहुत चांस होता है कि शिफायाब हो जाएगा। अगली इंशाल्लाह अगली जो हमारी बीमारी होंगी उसमें हम लोग एलो ट्रांसप्लांट, यानी कि जो स्टेप्स हम एलो ट्रांसप्लांट में लेते हैं, किसी और के जिस्म से हमने बोन मैरो लेनी हो, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। उस वक्त की इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।